तो हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 चैप्टर 3 मैथ में एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफी इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास हमेशा ये ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी पेपर में पूछे जाते हैं वो समझाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन को जनरली 2D प्लेन भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन जो है सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम जनरली प्लेन है। देखो, कार्टेशियन प्लेन में क्या होगा, दो एक्सिस होंगे, एक वर्टिकल लाइन होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ठीक है, इसे वर्टिकल लाइन भी आप लिख लें, वर्टिकल लाइन, और इसे हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीजें आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। ओरिजिन हो गया। उसके बाद देखो, एक्स एक्सिस जो है, इस एक्स एक्सिस में राइट साइड में जो ओरिजिन क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, नंबर लाइन की तरह है। स्टार्ट यहां 0 से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। कहां तक जाएगा? इंफिनिटी, पॉजिटिव तक। इसी के लेफ्ट साइड में आओगे तो -1 -2 -3 -4 सो ऑन, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस के ऊपर ऊपर की ओर जो है अबव द 0 पॉजिटिव रहेगा, 1 2 3 4 5 6, और नीचे की ओर क्या होगा, बिलो द 0 -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो आपने देखा कि वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है। तो कई बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात होगा तो एक्स एक्सिस में राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव है। और वर्टिकल लाइन में जो 0 से अबव है वो क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो नीचे होगा वो पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नीचे की ओर नेगेटिव वाई एक्सिस। इसके बाद हम बात करते कोऑर्डिनेट। देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट जब भी वर्ड आएगा तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट और वाई एक्सिस का पॉइंट, यानी एक्स वाई साथ में बोलेंगे। मान लो यहां पर कोई पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो देखेंगे इसका रेफरेंस पॉइंट एक्स एक्सिस में कहां पर है और वाई एक्सिस में कहां पर है, तो इसका एक्स और वाई बताना। तो जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट को लिखोगे, सपोज पॉइंट P है ये, तो इसका एक्स पहले लिखना है और फिर बाद में वाई लिखना है। इस चीज का ध्यान रखना, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। आप सिंपल यहां देखोगे कि इस पॉइंट के स्टेट में नीचे आना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, कई बार सीधे नीचे आओ, तो आप देखोगे एक्स की वैल्यू क्या आती है। यहां पर आपको दिख रहा है एक्स की वैल्यू 6 है, और फिर आप स्ट्रेट वाई एक्सिस पर जाओगे तो देखोगे वाई की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 6 4, तो इस कोऑर्डिनेट को बोलेंगे 6 4। तो इस चैप्टर में आपको जो है ना पॉइंट पता चलना चाहिए, कहीं पर भी कोई पॉइंट दे दिया, कहीं पर भी पॉइंट दे दिया, आपको बताना है कि ये पॉइंट की वैल्यू यानी कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। और कई बार कोऑर्डिनेट की वैल्यू पहले से दिया होगा और क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये वैल्यू को आप रिप्रेजेंट मेरे प्लॉट करो कि ये वैल्यू कहां पर है। तो हमने आपको बता दिया एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स वाई एक साथ, पहले एक्स होगा फिर वाई होगा। उसके बाद देखो तो इस प्लेन को, ये 2D प्लेन क्यों है, क्योंकि देखो इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। 3D प्लेन भी होता है, ठीक है। 3D प्लेन का मतलब होता है जेड एक्सिस, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीन चीजें होती है। तो 2D में हमेशा लेंथ और ब्रेथ होगा, और हाइट की बात करोगे तो फिर 3D प्लेन होता है। हायर क्लास में आप 3D के बारे में पढ़ेंगे। तो जो 2D प्लेन है वो इसको डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट्स यानी 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड करता है। इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट और इसे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कई बार आपको पॉइंट दिया होगा लाइक दिस, बाय 4 3 1 2 इस तरह से पॉइंट दिया होगा, और पूछेगा ये पॉइंट बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसको प्लॉट करोगे, और प्लॉट करने के बाद देखोगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आया। आई बात समझ में, कौन से क्वाड्रेंट में आया। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कई बार देखो क्वाड्रेंट जो है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बारे में देखो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे तो यहां पर x भी क्या है, पॉजिटिव, और y भी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। कई बार साइन से भी हम पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा। जैसे अगर मैं पूछूं 1 और 2 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप इजीली बता पाओगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों का साइन पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से पूछता है, क्वाड्रेंट पूछ लिया, क्वाड्रेंट के साथ साथ पॉइंट दिया होगा। मान लो ये पॉइंट दिया, पूछा इसका बताओ कि भाई वैल्यू क्या है क्वाड्रेंट की, तो आप x पर आओगे, पता चला -3 है, और y पर गए तो +3 है। तो आप बोलो पहले लिखोगे x -3 और फिर लिखोगे +3। ये उसके अलावा देखो 3 क्वेश्चन ही बना, पॉइंट दिया होगा, आपको प्लॉट करना होगा, यानी कार्टेशियन प्लेन बनाना है ग्राफ के ऊपर और वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन कि पहले से ही पॉइंट दिए हो और आपको पूछे कि बताओ ये पॉइंट क्या होगा। ठीक है, कैसे दिए रहते हैं क्वेश्चन, तो आपको इसी के ऊपर एक स्क्वायर दिया हुआ मान लो, और क्वेश्चन बोलेगा कि स्क्वायर के जो 4 वर्टेक्स हैं, ये चारों जो इसके वर्टेक्स हैं, आप इसके कोऑर्डिनेट लिखो। तो आप सोचोगे ना ये पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो पॉइंट आपसे पूछ भी सकता है और पॉइंट दिखाने के लिए भी कह सकता है। तो 2 क्वेश्चन ये। वो तीसरा क्वेश्चन होता है कि क्वाड्रेंट पूछे कि बताइए ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो ये 3 सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, ये बुक रख देता हूं, वैसे देखो और कुछ चीजें वो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा देखो क्या चीजें पूछता है, इसके अलावा डिस्टेंस वगैरह भी पूछा जाता है। डिस्टेंस इन द सेंस, देखो ये मैं नया डायग्राम बना लेता हूं। आपको ये पूछेगा कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 3, यानी x जो है वो 4 है, x जो है वो 4 है और y जो है वो 3 है। आप ये बताइए कि इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा, यानी इस पॉइंट P का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो आप देखो y एक्सिस से ये कितना दूर है। कई बच्चे बोल देंगे 3 क्योंकि y 3 है, कई बच्चे 4 भी बोल सकते हैं। रियल में देखो 4 है, क्यों, आपको x एक्सिस देखना है, डिस्टेंस का मतलब क्या, यहां से कितना दूर आगे जा रहा है। तो y एक्सिस ये हुआ, इससे ये कितना दूर जा रहा है, 4 यूनिट दूर जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हुआ 4। और यही पूछता है x एक्सिस से इस पॉइंट की क्या दूरी है, क्या डिस्टेंस है, टेल मी द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सो ये डिस्टेंस हो जाता 3। तो इस तरह से डिस्टेंस पूछेगा। कई बार देखो अलग तरीके से डिस्टेंस वो पूछेंगे कि इसका डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से क्या होगा, यानी यहां से क्या होगा। तो आपको क्या दिमाग लगाना है, देखो इसका ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। आई बात समझ में,
ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 3, बेस कितना हुआ 4। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस किसका स्क्वायर का सम होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के बराबर। तो इसका स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे और 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो h इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा यानी 5 आ जाएगा। तो आपको बताना है कि पॉइंट P ओरिजिन से कितना दूर है 5 यूनिट, पॉइंट P y एक्सिस से कितना दूर है 4 यूनिट, x एक्सिस से कितना दूर है 3 यूनिट। तो इस तरह से डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ लिया। और क्वेश्चन एक बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर 0 आ गया तो क्या होगा। मान लो एक आपको पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं 0 -1, 0 -1। तो देखो x कितना है 0, तो ये रहा आपका x एक्सिस पर 0 कहां है, ये रहा 0 है ना जी, ये 0 रहा। अब इस 0 से तो x हमारा हो गया और y कितना -1, तो -1 नीचे होगा, तो -1 ये रहा। तो इन दोनों को मिलाना है, तो यानी फाइनली जो है ना ये पॉइंट आपका आया, ये पॉइंट होगा 0 और -1। 0 इसलिए क्योंकि देखो x में तो आगे पीछे मूव नहीं करना, 0 के रखना। अब इस पॉइंट की अगर बात करो भाई ये पॉइंट आपका है, तो x कितना है, तो x एक्सिस है, उसके सीध में जाओ, सीध कहने का मतलब उसके स्ट्रेट में जाओ, और y पे इस लाइन पर ही है, तो फिर यहां याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो कोई वैल्यू होगी, x एक्सिस उसका 0 होगा। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो x उसका क्या होगा 0, और कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसका y 0। कोई पॉइंट x पर है तो y 0 और y पर है तो x 0। ठीक है, अच्छे से इस चीज को समझिए। और मान लो ये पॉइंट में आपको पूछना, ये हो गया आपका देखो 3, x3 हुआ 1 2 3, और y कितना हुआ, तो y एक्सिस में तो ये 0 है, देख रहे हो इसके स्ट्रेट आओ, तो ये होगा 0। तो इसके पॉइंट बताइए, इसको ऐसे लिखा जाता है 3,0 इज लाइज ऑन x एक्सिस। मतलब ये जो 3,0 पॉइंट है ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट पूछ दिया, क्वाड्रेंट तो है ही नहीं भाई, किसी क्वाड्रेंट में तो ये आया नहीं, लाइन पर है, एक्सिस के ऊपर, तो आपको लिखना है इट लाइज ऑन x एक्सिस, इट लाइज ऑन y एक्सिस। जिस एक्सिस पर होगा उस एक्सिस को लिखो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी बात, x एक्सिस को अब्सीसा भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा विच एक्सिस इज नोन एज अब्सीसा, तो x एक्सिस को अब्सीसा कहते हैं। विच एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट, तो y एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट और अब्सीसा हिंदी में कोटि और भुज कहते हैं। y एक्सिस को कोटि कहते हैं और x एक्सिस को भुज कहते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस इसमें आएंगे। और एनसीईआरटी की बात करोगे तो मैं आपको क्वेश्चन सजेस्ट कर देता हूं, इन्हीं कुछ क्वेश्चंस को आपको करना है प्रैक्टिस। जैसे आप अगर देखो एक्सरसाइज 3.1, तो आप अपनी बुक में निकाल सकते हो एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में जो है ना आप इसको छोड़ सकते हो, इसमें कुछ खास वैसी चीजें दे दी रखी है। आप 3.2 की ओर आगे मूव करें। तो 3.2 से पहले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, और 3.2 एक्सरसाइज के ऊपर वाला अगर देखो आप, हाँ, तो ये देखो इस तरह से बना हुआ है। तो आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूरा डायग्राम बना हुआ, ये आप कॉपी में करिए, प्रैक्टिस करिए इसका, यही एग्जाम में आएगा, यही बार बार आता है। लिखा अब्सीसा ऑफ पॉइंट डी, फिफ्थ क्वेश्चन इसका देखो पार्ट, अब्सीसा ऑफ पॉइंट डी। तो डी का अब्सीसा का मतलब क्या होगा, एक्स पॉइंट पूछ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है,
ठीक है, अब्सिसा यानी डी, इसमें देखो आपको मैं बताता हूँ, डी देखो ये रहा। अब डी पॉइंट हो गया 6,2, तो अब्सिसा का मतलब हुआ 6, आप लिखोगे अब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज 2। तो अब्सिसा ऑर्डिनेट इस तरह से पूछ रहा है। लास्ट वाले में सिंपल कोऑर्डिनेट्स पूछा है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब एम का कोऑर्डिनेट पूछा है। एम देखो इसमें कहां है, वाई एक्सिस पर है। तो वाई एक्सिस पर इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वाई तो 0 हो गया, वाई 0 हो गया, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी वैल्यू है, तो -3 है यहाँ पे। तो इस तरह से आप 3.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करोगे। और देखता हूं इसके आगे क्या, हाँ एग्जाम्पल 3। तो एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3, देखो एक्सरसाइज 3.3 में आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे। इसमें आपको एक बनाना है कार्टेशियन प्लेन, बनाने के बाद ये सारे पॉइंट आपको प्लॉट करके दिखाने। जैसे मैं एक पॉइंट दिखा रहा हूं, इसमें लिखा हुआ -1 0, तो -1 का मतलब एक्स एक्सिस पर -1 आए, -1 ये और 0, वाई कितना 0, तो यही पॉइंट हो गया। और पूछ रहा है बताओ कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ये तो कोई क्वाड्रेंट हुआ नहीं, इसको लिखोगे दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कई बार ना एक्स एक्सिस लिखते हुए पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस भी आप बता सकते हो, तो इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर इधर आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसमें यही कितने क्वेश्चन हो गए, 1, 2 और 3। ओनली 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं एनसीईआरटी बुक से। तो क्या एग्जाम के लिए भी यही 3 क्वेश्चन करने भाई? अगर ये आप 3 क्वेश्चन करते हो और 3-4 चीजें बताया कि वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, इसके बाद एक्स एक्सिस को अब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और ये 3 क्वेश्चन कर लो। 99% गारंटी है कि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा आप कर लो। लेकिन इस चैप्टर के और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो आपको सपोर्ट मटेरियल जो गवर्नमेंट स्कूल ने इशू कर रखा है, आरडी शर्मा बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेकिन 99% हो जाएंगे आपके इसी से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूं, दूसरे वीडियो में आरडी शर्मा या फिर सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा और सॉल्व करके दिखाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को व्हाट्सएप पर देख रहे हो तो कोई दिक्कत हो तो मैसेज करना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट करना, अदरवाइज और भी डिटेल में और भी आगे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।